नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम एक सीजी के नए फैक्ट के बारे में फिर से आज डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल ज्ञानपीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज्ञानपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो यह हैंडल फॉलो करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जा करके आप ज्ञानपीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की या इस फैक्ट की पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कि आज हमको क्या पढ़ना है उसके तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि हमको जो है यहाँ पर जसपुर में जो एग्री हार्टी क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो है वो होने वाला है 2025 में। कहाँ पे होने वाला है? जसपुर में। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एग्री हार्टी क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो याद रखेंगे जसपुर में किया गया है, मतलब किया जाने वाला है। कब? 28 से 29 जून, 2 दिवस का ये कार्यक्रम होगा। जहां पर जसपुर में, कहाँ पर? तो जसपुर में जिला पंचायत जो उसका परिसर है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय आयोजन होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या प्रमुख जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आयोजन स्थल मैंने बताया कि जिला पंचायत परिसर जसपुर में ये आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? तो 28 और 29 जून को, 2025 28 और 29 जून को यह आयोजित किया जाएगा। किस अवसर पर किया जाएगा? तो याद रखेंगे कि यहाँ पर कृषि क्रांति अभियान मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और यह जसपुर जिले के अंतर्गत मनाया जा रहा है अभी वर्तमान में। तो यहाँ पर कृषि क्रांति के अंतर्गत ही, इस कृषि क्रांति अभियान के अंतर्गत ही सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि जो किसान है जसपुर के, उनको एक राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, ताकि ये जो जसपुर के किसान हैं वो राष्ट्रीय क्षेत्र, मतलब राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ सके। जैसे जसपुर है तो केवल जसपुर के जो किसान हैं वो अभी वर्तमान में केवल जसपुर तक ही सीमित है। तो इनको एक बाजार उपलब्ध करा करके इसके जो उत्पाद हैं उनको देश में कहीं भी पहुंचाने की ये कवायद की जा रही है। दूसरा, जो उत्पाद हैं उनके उचित मूल्य उनको प्रोवाइड किया जा सके या उनको उचित मूल्य उनको दिया जा सके, इसके लिए यह कार्य किया जा रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना, मतलब उनकी जो आजीविका है, आजीविका के जो साधन हैं उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है इसके माध्यम से। तो चलते हैं इसके बारे में और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि 28 और 29 जून को जब ये कार्यक्रम होगा तो 28 जून को क्या क्या किया जाएगा। तो पहला जो है, क्रेता और विक्रेता का क्या किया जाएगा? परिचय सत्र आयोजित किया जाएगा और वहाँ पर एक दूसरे से वो क्या करेंगे? बातचीत के माध्यम से एक दूसरे का परिचय जान सकेंगे। ये यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जो है, यहाँ पर फसल संग्रह, संरक्षण और प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, कि टेक्नोलॉजी उनको प्रदान की जाएगी या टेक्निकल जो नॉलेज है वो किसानों को यहाँ पर दिया जाएगा। किसके संबंध में? संग्रहण करने के संबंध में, संरक्षण और प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का मतलब है प्रोसेसिंग करने के लिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे? फसल का कैसे प्रोसेसिंग करके उससे एक नई चीज़ या नया उत्पाद बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी इसमें चर्चा की जाएगी। इसके बाद याद रखेंगे कि गुणवत्ता मानकों, निर्यात नियमों और विपणन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था पर भी जानकारी दी जाएगी। मतलब किसानों को यह रहता है कि वो अपने उत्पाद उगाते हैं, मतलब जो फसल उगाए हैं उनको, और उसको ले जा कर के मंडियों में बेचते हैं। तो उनको उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज नहीं होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर क्या किया जाएगा? व्यवस्था कर उनको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से आप जो उत्पाद है उसको राष्ट्र के किसी भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसका क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? विविध जितने भी फसल हैं उनकी क्या लगाई जाएगी? एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी यहाँ पर। तो उसको याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि ये तो 28 जून को हो गए
वो कार्यक्रम है, लेकिन अब 29 जून को और क्या कार्यक्रम होंगे इसके संबंध में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 29 जून में क्या किया जाएगा, उद्यमियों के द्वारा जो खेतों का क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष भ्रमण किया जाएगा। मतलब यदि उद्यम है, जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह आएंगे, तो यदि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो खेत है उनका क्या किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से उनका भ्रमण किया जाएगा, उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा है एफपीओ, जो होता है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके माध्यम मतलब इसको कहा जाता है कृषि उत्पादक संघ जो है, उनके माध्यम से किसानों और कंपनियों के बीच सीधा संवाद यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और 29 जून को क्या किया जाएगा, जो बिचौलिए होते हैं बीच में, जो किसानों से सामान खरीदते हैं और किसी विक्रेता को बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में वो भूमिका निभाते हैं। मान लो किसानों से उन लोग क्या कर लिया, 100 रुपये में सामान खरीदा और यहाँ पर विक्रेता के पास वो बेच रहे हैं 500 में। ठीक है, तो 400 का मुनाफा किसके पास गया, बिचौलियों को। तो किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसलिए बिचौलियों की जो भूमिका है उसको समाप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इस दिन कुछ कार्य करेंगे। तो इस चीज़ों को लेकर के और इसके बारे में और मतलब ये जो एक्सपो लगाया जा रहा है, इससे क्या क्या लाभ होगा। तो पहली चीज़ तो जो राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों को पहचान मिल पाएगी। जैविक उत्पाद मतलब जो यहाँ पर किसान जो है जैविक खेती कर रहे हैं, उनकी जो जैविक रूप से प्राप्त फसल है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल पाएगी। दूसरा, जसपुर के जो स्थानीय उत्पाद है उसकी एक नई पहचान बनेगी, अर्थात ये छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान के रूप में उभर पाएगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग से स्वरोजगार में वृद्धि होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई खेत है, इस खेत में क्या किया जाता है कि कंपनियों के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहा जाता है कि हम इतने दिनों तक इस खेत में ये फसल लगाएंगे, या किसानों को कहा जाता है कि आप केवल यही फसल लगाएंगे और उससे उस फसल को सिर्फ हमारे साथ बेचेंगे। तो इस तरीके की शर्त जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में की जाती है। मतलब एक तरह का दोनों के बीच समझौता किया जाता है कि आप कौन सा फसल लगाएंगे और हमें बेचेंगे, ऐसा करके। दूसरी चीज़ होगी फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग कहने का मतलब है कि मान ले आपने क्या किया कि धान की फसल लगाई, क्या लगाई, धान की फसल लगाई, और इस धान की फसल से अब हम क्या बनाना चाहते हैं, चावल, और इस चावल से मान लेते हैं हम पापड़ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो धान से पापड़ बनने की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फूड की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। मतलब जितने भी खाद्यान्न हैं, फसलें हैं, उनको क्या किया जाएगा, एक प्रक्रिया से गुजार करके उनको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और उससे एक प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग। दूसरी ओर हो जाएगा कि फसल प्रतियोगिता से गुणवत्ता को प्रोत्साहन मिलेगा, कि आप मान लेते हैं कि जब बहुत सारे किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, फूड प्रोसेसिंग, तो एक दूसरे में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और इससे जो है गुणवत्ता को बढ़ाने में भी बहुत अहम योगदान दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है आमंत्रित प्रतिभागी कौन होंगे, तो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की कृषि उद्यानिकी प्रतिष्ठान जो होंगे उनको इस एक्सपो के अंतर्गत बुलाया जाएगा। इसके अलावा निर्यातक, विशेषज्ञ और लघु वनोपज संघ के प्रतिनिधि भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के बारे में समझ में आई होंगी, और यदि वीडियो आपने को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइए ताकि आपको ये पीडीएफ जो है वो वहाँ पर मिल सके। इसके अलावा जो भी नई जानकारी सीजी व्यापम या सीजी के एग्ज़ाम के संबंध में जो मिलती है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।